क्या है कि सहनी का जो वोट है वो अभी भी मुकेश सहनी के पास जाता है, जबकि कौन बोल रहा है कि मुकेश सहनी के पास जा रहा है? उनका खरीदा हुआ वोट है सहनी का क्या? वो ठेकेदार है वोट का क्या? उनके घर की वोट है क्या? बिल्कुल नहीं, जनता का वोट है। चाहे वो सहनी परिवार हो या यादव परिवार हो या राम परिवार हो या कोई भी अदर कास्ट हो, उनका अपना अधिकार है वोट का। कोई नेता अगर ये कहे कि हमारा वोट है, उसका बाबूजी का गुलामी है, किसी का जमींदारी में बसे हम लोग वोट के लिए, हमारा वोट है हम किसी को देंगे, ये मानसिकता को हम बदलना चाहते हैं और इसीलिए तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बैनर पोस्टरों पर लिखवाते हैं सन ऑफ मल्लाह। सन ऑफ मल्लाह, क्योंकि मल्लाह को गुमराह करना है उनको और मल्लाह के नाम ले लेके उनको ऊपर जाना है। और जा ही चुके हैं, एक पार्टी तो बना लिया उन्होंने मल्लाह के नाम ले लेके। और आप उनसे किसी भी मल्लाह से पूछिए जिनका नाम वो लिए है कि आपको इस 5-6 साल में कुछ भलाई हुआ है तो बताइए भाई, या किसी और जाति से पूछिए कि संजय सहनी से अगर कुछ भलाई हुआ है तो बताइए भाई, तो आपको पता चलेगा कि जाति और बिना जाति का संघर्ष कितना फर्क होता है। तो चुनाव में आप भी एक टक्कर में है या बस? टक्कर नहीं, जीतने वाला हूँ। टक्कर तो उसको बोलते हैं, कोई चांस नहीं रहता है। मेरा तो चांस है, मैं जातिवाद कर ही नहीं रहा हूँ। पिछले बार 5000 वोट मिला ना हमको, क्या मल्लाह का मिला? सभी जाति का मिला था, मजदूरों का मिला, किसान का मिला, युवाओं का मिला। एक घर से एक वोट मिला था हमको पिछली बार, एक वोट। तब हम 5000 लाए थे। एक घर में कितने वोट होते हैं? 4, 5, 10 वोट होते हैं। उस समय एक ही वोट मिला हमको, और इस बार तो उस घर का सारा वोट मिलने वाला है। तो आप सोच लीजिएगा हमें कितना गुना वोट आ रहा है और हम जीतेंगे इस बार। ऐसे वीआईपी के उठे वो सब कह रहे हैं कि वोट कटवा है ये सब। मैंने पहले इसका जवाब दे दिया, पता नहीं दोबारा प्रश्न कर रहे हैं मेरे से। मैंने पहले इसीलिए बोला कि किसका वोट मैं काट रहा हूँ। किसी की जमींदारी है वोट पर, किसी का लिखा हुआ है वोट, क्या उनके पिताजी का वोट है कि हम काट रहे हैं? किसका वोट काट रहे हैं हम भाई? हमारा अधिकार है, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और जनता हमें समर्थन कर रही है। तो वोट काटने का सवाल कहाँ से आता है? ये कुरनी में कहाँ भी गए हैं विधानसभा क्षेत्र? लगभग सभी क्षेत्र में मैं घूम चुका हूँ। किनारू हमारा घर के बगल में है, यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी है किनारू रत्नौली, और मैं इधर से जाता रहता हूँ आता रहता हूँ, तो ये हमारा घर है। तो यहाँ मैं 2 बजे रात को आके लोगों से पैर पकड़ के माफ़ी मांगूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। ये हमारा घर है किनारू, तो हमारा ये क्षेत्र है, कभी भी आएंगे। और हमारा बहुत दूर दूर तक जनसंपर्क हो चुका है, आसपास का बचा है वही। अभी हमको रात में थोड़ा टाइम मिला, हम घूम रहे हैं अभी। अकेले हैं या और भी कुछ? हम घर से अकेले निकलते हैं और हमारे साथ और लोग होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। किस चीज़ से है अभी बोल रहे थे आप? अभी मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। दिन में हम ऑटो से गए हुए थे। किरमा फील्ड में भी एक मीटिंग थी निषाद समुदाय का, उसमें भी हम गए थे आज समझने के लिए, ऑटो से गए थे। ज़्यादातर नेता तो 4 व्हीलर से जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। तो संजय सहनी नेता नहीं है ना। अगर मुझे नेता रहना होता तब मैं 4 व्हीलर से जाता। मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, उनकी काम करना चाहता हूँ। अगर मैं 4 व्हीलर से घूमने लग जाऊंगा तो फिर 4 व्हीलर का मेंटेनेंस कहाँ से आएगा, खर्च कहाँ से? आगामी 5 दिसंबर को कुरनी में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में नेताओं का आना जाना भी लगने लगा है। अभी हमारे साथ में निर्दलीय उम्मीदवार संजय सहनी है, हम इनसे बात करते हैं। भैया इधर क्या लग रहा है, चुनाव में क्या माहौल है? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने पहले ही निर्णय लिया था कि मुझे निर्दलीय ही चुनाव लड़ना है। और निर्दलीय इसलिए लड़ रहा हूं ताकि मैं जीतूं और चोरों के पीछे पड़ूं। मैं ये जो चोरी करते हैं जीत के, पार्टी से दलाली से, टिकट पे जाति धर्म पैसे पार्टी के चक्कर में जिता देते हैं लोग और जनता का कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। हम कुछ नया करना चाहते हैं और हम नया तभी करेंगे जब उस चोर से अलग होकर कुछ करना चाहते हैं। हम उस चोर से अलग होकर जीतेंगे जब हम उस पार्टी में जीतेंगे जहां का ढांचा ही इतना गंदा है। 3-3 करोड़ में टिकट खरीदना हो, वहां पे जनता का क्या काम कर लेंगे आप? तो इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जनता आज न कल हमारी संघर्ष को समझेगी और हमें समर्थन करेगी और जिताएगी। अच्छा, एक बात है, हम 2 जगह बात किए थे। एक मनरेगा वाला आप क्या काम करते हैं बताया गया था हमें? मनरेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मनरेगा तो पूरे इंडिया में है, सिर्फ किनारू और रत्नौली या मनियारी में नहीं है। और मनरेगा का उद्देश्य है कि गांव में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के परिवार हैं, उनको रोजगार दिलाना। 100 दिन का गारंटी है, तो उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं कि सरकार उन्हें 100 दिन की रोजगार दे। लेकिन मनरेगा एक काम है, ऐसे ऐसे हजारों काम हैं जिसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूं, चाहे किसान का मुद्दा हो, छात्र का हो, युवाओं का हो, बच्चों का हो, महिलाएं का मुद्दा हो, बड़े बुजुर्गों का है। मैं संघर्ष कर रहा हूं और मैं जीतूंगा इस बार। और मैं हमेशा मैं साधारण चुनाव लड़ा, इस बार भी मैं पैदल घूम रहा हूं, साइकिल से घूम रहा हूं। हमें कोई बड़ी शौक नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, ना हमें ऐसी पार्टी की टिकट चाहिए। हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए और हम लेने के लिए घर से निकल चुके हैं। कितना लग रहा है जनता का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? सपोर्ट मिल रहा है। पिछली बार भी लड़े थे हम चुनाव और पिछले बार सड़क पर घूम के गए और आए, तो हम 5000 वोट लेके गए थे पिछली बार। और इस बार तो हम लोगों के घर पहुंच रहे हैं, दुकान पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस बार जनता को पता है कि ऐसे लोगों को उम्मीद है कि जीतना चाहिए और वो काम करेगा जनता का, और मैं जीतूंगा इस बार। अच्छा, वीआईपी के एक
समर्थक थे, उनसे बात किए कि वो भी एक संजय सहनी है, तो बोलते हम नहीं पहचानते कि कौन संजय सहनी। अगर विरोधी से आप बात करेंगे तो वो क्यों बोलेंगे कि हम संजय सहनी को जानते हैं, वो तो जब बोलेंगे मुकेश सहनी को जानते हैं। तो आप मुकेश सहनी है, संजय सहनी है। मुकेश सहनी की पहचान जातिवाद नेता में हुआ है और संजय सहनी की पहचान मजदूर गरीब के संघर्ष करने में हुआ। आप खुद बोल रहे थे ना कि मनरेगा, तो आप समझिए कि मजदूर क्या एक जाति के होते हैं या और जाति के होते हैं। तो मैं सभी जाति के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ ना। तो वही अभी हमको रात में थोड़ा टाइम मिला, हम घूम रहे हैं अभी। अकेले हैं या और भी कुछ? हम घर से अकेले निकलते हैं और हमारे साथ और लोग होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। किस चीज़ से हैं अभी बोल रहे थे आप? अभी मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। दिन में हम ऑटो से गए हुए थे। किरमा फील्ड में भी एक मीटिंग थी निषाद समुदाय का, उसमें भी हम गए थे आज समझने के लिए, ऑटो से गए थे। अच्छा, ज़्यादातर नेता तो 4 व्हीलर से जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। तो संजय सहनी नेता नहीं है ना। अगर मुझे नेता रहना होता तब मैं 4 व्हीलर से जाता। मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, उनकी काम करना चाहता हूँ। अगर मैं 4 व्हीलर से घूमने लग जाऊँगा तो फिर 4 व्हीलर का मेंटेनेंस कहाँ से आएगा, खर्च कहाँ से आएगा? या तो मैं चोरी करूँगा विधायक बन के, और कहाँ से लाएंगे हम? और चोरी करेंगे तो आपका क्या काम होगा? तो इससे अच्छा पैदल चल लेते हैं ताकि खर्च नहीं होगा और चोरी करने का टाइम नहीं आएगा, मुझे मौका नहीं मिलेगा। लास्ट टिप्पणी चाहते हैं केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा दोनों पर। दोनों यहाँ के विधायक और मंत्री भी रहे हैं, क्या कुछ उनका कार्यकाल रहा है, कैसा कार्यकाल? जिधर मैं जाता हूँ ना, पूरे क्षेत्र में कुढ़नी में लोग नाराज है, उदास है, अंदर से मायूस हो चुकी है जनता। दोनों के काम देख के वो सोचने में मजबूर है कि हम क्या करें। अब दोनों को दिखा दिया, 1 बार 2 बार 3 बार एक आदमी को विधायक बना के देख लिया, एक बार को 1 बार देख लिया। अब मैं क्या करूं? नया रास्ता ढूंढ रहे हैं और वो नया रास्ता है 2.5 साल तो खत्म हो गए, 5 साल में 2.5 साल बचे हैं और वो नया रास्ता है काम कराने का निर्दलीय। और इस बार निर्दलीय को समर्थन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है और मैं जीतूंगा। मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी छाप है 13 नंबर पर। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस बार मजदूर को जिताइए, नेता को नहीं, और मजदूर और नेता का टक्कर करवाइए, और कर रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दोनों का कहना है कि हम विकास किए हैं। मनोज क्या विकास किए हैं उसका नाम पूछ लेना चाहिए। क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास का नाम होगा ना कि सीधा विकास। वे कहले हजारों करोड़ का विकास किए, सड़कें उठ के बनाए। सड़कें बनाए हैं तो सड़कें तो टूटी हुई है जगह जगह। कई जगह गांव में रास्ता नहीं है चलने के लिए, वो सड़कें बना के चाटेंगे क्या हम, जो चलने लायक रास्ता ही नहीं होगा। शिक्षा ठीक हुई नहीं हुई, रोजगार आया नहीं हुआ, स्वास्थ्य ठीक हुआ नहीं हुआ, किसी भी मुद्दा पे काम नहीं किया और सड़क के बहाना बना रहे। बोर्ड लगा लेने से थोड़ी ना सड़क बन जाती है। आप देखिए केदार जी का बोर्ड जगह जगह मिलेंगे लगाए हुए और अभी अधूरा काम पड़ा हुआ है। मनोज जी का बोर्ड जगह जगह मिलेंगे लगाए हुए, डिस्प्ले अधूरा काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, आज देखिए कोई भी घर बिहार के, हम कुढ़नी की बात कर लेते हैं, वैसे तो पूरा बिहार की स्थिति है। कोई भी घर, चाहे वो किनारू हो, चाहे वो मनियारी हो, चाहे कुढ़नी का कोई भी क्षेत्र हो, हर घर से मजदूर भागा हुआ है घर छोड़ के। कहाँ? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कलकत्ता। क्यों? अगर आप काम कर रहे हैं तो इनको भागने की क्या ज़रूरत है घर छोड़ के? यहीं पे मिलना चाहिए ना काम उनके लिए, उनके बच्चे को अच्छा से यहीं पे पढ़ाई होना चाहिए ना। ये सब मैं करना चाहता हूँ और मैं आप सभी से वादा करता हूँ, हर आदमी को तो खैर 5 साल मिलता है टाइम। संजय सहनी को यदि 2.5 साल ही काम मिल गया, हमको 2.5 साल बचा है इस विधानसभा में, तो 2.5 साल में काम करके दिखाऊंगा।